पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। अकार्बनिक में सूत्र किस प्रकार बनते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण रखने की दो पद्धतियाँ मुख्य हैं। पहली पद्धति का नाम है साधारण नाम पद्धति और द्वितीय पद्धति का नाम है आयुपेची नाम पद्धति। आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आयुपेची पद्धति का वर्णन करेंगे। किसी यौगिक का आयुपेची नाम लिखते समय उसके अवयवों को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब आयुपेची लिखते समय हमें किस क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्व लग्नक, उसके बाद मूलाक्षर, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्नक, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्नक। यानी पहले प्रीफिक्स, फिर रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें हम पहले वर्णन करने जा रहे हैं पूर्व लग्नक क्या है। पूर्व लग्नकों को हम निम्न अवयवों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे पहला है एल्किल समूह। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसे CH3 आता है तो मेथिल, CH3CH2 आता है तो एथिल। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH3CH2 CH2 CH CH3, इसमें हमारा एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है CH3। तो यदि एल्किल समूह पहले आ जाए तो हम उसमें पहले एल्किल समूह का नाम रखते हैं। जैसे इसमें मैंने पहले एल्किल समूह CH3 का नाम इसमें रखा कि 2-मेथिल दूसरे नंबर पर है, इसलिए 2-मेथिल। फिर इसके बाद दूसरा नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम पूर्व लग्नक में यदि एल्किल समूह है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। पूर्व लग्नक में ही नंबर 2 प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूएंट्स में यदि हमारा NO2 है तो उसको हम नाइट्रो, OR है तो एल्कोक्सी, Cl आता है तो क्लोरो, Br आता है तो ब्रोमो, I आता है तो आइडो, F है तो फ्लोरो, NO है तो नाइट्रोसो। जैसे RNO2, R कोई एल्किल समूह, उसमें हमने कोई प्रतिस्थापक जोड़ दिया NO2, तो हम पहले प्रतिस्थापक का नाम लिखेंगे, उसके बाद एल्केन का नाम लिखेंगे। जैसे नाइट्रो एल्केन। OR मीन्स एल्कोक्सी, पहले प्रतिस्थापक का नाम फिर उसके बाद एल्केन का नाम। इसी प्रकार RI पहले प्रतिस्थापक आइडो फिर एल्केन का नाम तो आइडो एल्केन। इसी प्रकार RNO पहले प्रतिस्थापक का नाम फिर एल्केन का नाम, एल्किल समूह का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसो। NO मीन्स नाइट्रोसो और एल्केन। यदि नंबर 3 पर C पर बात आती है, ये भी हमारा पूर्व लग्नक है। यदि बहुक्रियात्मक यौगिकों में क्रियात्मक समूह, मतलब ये बहुक्रियात्मक समूह, जैसे कि यहाँ पे भी CHO आ गया और यहाँ पे भी OH आ गया, मतलब 2 क्रियात्मक समूह, एक नहीं बल्कि एक ही चेन में 2 क्रियात्मक समूह आ जाएं तो उसकी आयुपेची हम किस प्रकार करते हैं। उसका ये रूल है कि उसमें किसी एक में जैसे COH आ जाता है तो उसमें हम पूर्व लग्नक कार्बोक्सी जोड़ दें, SO3H सल्फो, COOR एल्कोक्सी कार्बोनाइल, COX हेलो कार्बोनाइल, CONH2 कार्बेमाइल, CN साइनो, NC आइसोसाइनो, CHO फार्मिल या एल्डो, CO आता है तो कीटो या ऑक्सो हो जाएगा, OH आता है तो हाइड्रोक्सी,
SH आता है तो सल्फेनाइल, SR आता है तो एल्किल सल्फेनाइल, NH2 आता है तो एमिनो और NH आता है तो इमिनो। यानी ये हमारे पूर्व लग्नक हैं जिन्हें हम IUPAC में सबसे पहले लिखते हैं। पूर्व लग्नकों को हम सबसे पहले लिखते हैं। पूर्व लग्नक में सबसे पहले एल्किल समूह, इन्हें निम्नलिखित अवयवों में प्रदर्शित करते हैं। पहले एल्किल समूह, यदि एल्किल समूह हो तो सबसे पहले एल्किल समूह का नाम, एल्किल समूह न होकर यदि प्रतिस्थापक समूह है तो प्रतिस्थापक समूह का पहले नाम लिखा जाए। यदि बहुक्रियात्मक समूह है तो उसका भी नाम पहले लिखा जाता है। जैसे कि बहुक्रियात्मक समूह में मैंने यहाँ बताया है कि दो क्रियात्मक समूह एक साथ आते हैं तो पहले किसी बहुक्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाए, मतलब कि 3 हाइड्रोक्सी तीसरे नंबर पर है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनल, इसका नाम जो है अल CHO समूह होने के कारण इसमें अल जोड़ा जा रहा है, इसलिए ब्यूटेनल हो जाएगा। इसके बाद हम नंबर 2 पर चलते हैं और नंबर 2 है हमारा पूर्व लग्नक के बाद आता है मूलाक्षर। मूलाक्षर में क्या होता है? मूलाक्षर मूल हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है। जैसे N बराबर 1 है तो मैथ, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। इस प्रकार हम इनकी संख्या को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्व लग्नक के बाद उनका मूलाक्षर मतलब रूट नेम। इसके बाद आता है नंबर 3 पर प्राथमिक अनुलग्नक। अब प्राथमिक अनुलग्नक क्या होते हैं? प्राथमिक अनुलग्नक यानी प्राइमरी सफिक्स मूल हाइड्रोकार्बन की प्रकृति मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को प्रदर्शित करता है। ये हमारे प्राथमिक अनुलग्नक हैं। मतलब यदि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें हम N जोड़ देते हैं, यदि डबल बॉन्ड होता है तो इन जोड़ देते हैं, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन जोड़ देते हैं। इसके बाद अगला आता है प्राथमिक अनुलग्नक के बाद आता है द्वितीयक अनुलग्नक। अब द्वितीयक अनुलग्नक में क्या आते हैं? द्वितीयक अनुलग्नक में आते हैं जैसे ROH, OH क्रियात्मक समूह, इसमें क्या है? OH। यदि क्रियात्मक समूह OH आता है तो हम उसमें ऑल जोड़ देते हैं। यदि क्रियात्मक समूह SH आता है तो हम उसमें थायोल जोड़ देते हैं। यदि NH2 आता है तो उसमें हम एमीन जोड़ देते हैं। यदि RCHO समूह आता है तो हम उसमें अल जोड़ देते हैं। यदि COR आता है मतलब क्रियात्मक समूह CO आता है तो हम उसमें ON जोड़ देते हैं। COH आता है तो हम उसमें OH अम्ल जोड़ देते हैं। CONH2 हो तो एमाइड, COCl है तो ऑयल हैलाइड, COR है तो OH, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो नाइट्राइल जोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान में ये रखना है कि मूलाक्षर और प्राथमिक अनुलग्नक सभी IUPAC नामों के आवश्यक अवयव हैं, मतलब कि मूलाक्षर और प्राथमिक अनुलग्नक होने अनिवार्य हैं, लेकिन पूर्व लग्नक और द्वितीयक अनुलग्नक किसी यौगिक का IUPAC में नाम में होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई द्वितीयक अनुलग्नक व्यंजन से प्रारंभ होता है तो प्राथमिक अनुलग्नक का अंतिम ई नाम से रहता है। मतलब कि जैसे हम थायो एल्कोहल कर रहे हैं तो एल्कोहल मतलब एल्केन थायोल, तो हमारा ई एल्केन में ए से चालू हो रहा है इसलिए हमें ई लगाना पड़ेगा। यदि कोई द्वितीयक अनुलग्नक व्यंजन से आरंभ होता है तो प्राथमिक अनुलग्नक का अंतिम ई से ई नाम में रहता है। जैसे एल्केन ए से चालू हो रहा है इसलिए हमें ई लगाना है, ना कि एल्केन थायोल। ये हमारा गलत हो जाएगा अगर इस प्रकार हम करते हैं। इसके बाद आते हैं IUPAC नामकरण के नियम। संतृप्त यौगिकों में IUPAC नामकरण के नियम पढ़ते हैं।
तो इसके निम्नलिखित नियम हैं। सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। इसमें देखते हैं, जैसे इधर से हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 कार्बन है। लेकिन यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं तो इस प्रकार हमारी कार्बन श्रृंखला लंबी हो जाती है और हमारा ये क्रम सही है और पहला वाला क्रम गलत है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 हैं। इस प्रकार करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, जिसके कारण हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है मूल संख्या का संख्याकरण, मतलब नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड चेन। श्रृंखला में उपस्थित किसी भी एल्किल समूह या प्रतिस्थापित समूह की उपस्थिति होने पर उसको न्यूनतम संख्या देते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह उपस्थित है। क्या है यहाँ पर? एल्किल समूह उपस्थित है। तो गिनती उधर से चालू करेंगे जिधर हमारा एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह पास में होता है। यदि दो भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों से समान स्थिति पर हैं तो पार्श्व श्रृंखला को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में छोटी संख्या के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा CH3 और यहाँ हमारा C2H5, दोनों तरफ हमारा इधर भी ये बराबर इधर भी बराबर। तो हम संख्या के दर से नंबरिंग की दर से चालू करें, नंबरिंग उधर से चालू करें। जैसे कि इधर ये हमारा मेथिल और ये हमारा एथिल। तो एथिल हमारा E से चालू होता है और मेथिल हमारा M से चालू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में E M से पहले आता है, इसलिए हम सबसे पहले हम एथिल लिखेंगे, फिर उसके बाद मेथिल। यदि दो भिन्न प्रतिस्थापक दोनों किनारों में, मतलब दोनों किनारों पर समान है, प्रतिस्थापक समूह दोनों किनारों पर समान है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापक को छोटी संख्या देते हैं। जैसे B और C, ये ब्रोमो है, ये क्लोरा, ये B से स्टार्ट है और ये C से स्टार्ट है। तो पहले B वाला लिखेंगे, मतलब 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगला नियम क्या कह रहा है? यदि कोई पार्श्व श्रृंखला मतलब एल्किल समूह तथा प्रतिस्थापक मतलब दोनों हैं, CH3 भी हैं Cl भी हैं। इसमें क्या कह रहा था? अलग अलग हैं, एल्किल समूह दोनों अलग अलग हैं और समान है, समान जगह पर है। इसमें क्या कह रहा था? प्रतिस्थापक समूह है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? एल्किल समूह भी है और प्रतिस्थापक समूह भी है। आप संख्या मतलब नंबरिंग किधर से चालू करें? तो नंबरिंग किधर से चालू करें? स्थिति पर हो तो प्रतिस्थापक को, किसको? प्रतिस्थापक को छोटी संख्या देते हैं। जैसे 1 2 3 4। अगला नियम क्या कहता है? यदि यौगिक में से 2 से ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हों तो संख्याकरण इस प्रकार करते हैं कि इनको दी गई संख्याओं का योग प्रथम कोट स्थिति में न्यूनतम हो। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं हम, CH3 इधर भी और CH3 इधर भी। अब दोनों तरफ CH3 बराबर है। तो हम जो है इसकी IUPAC नंबरिंग किस प्रकार करें? अब देखते हैं कि इसकी नंबरिंग किस प्रकार करते हैं। लेकिन इस प्रकार का यदि कोई आ जाए तो इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग सीधी करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इस इधर से करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना करने के बाद हम जितने पर जो जुड़ा हुआ है उसका नंबर लिख लेते हैं। ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ 2 लिख दिया, ये 3 पर लिखा हुआ 3 लिख दिया, ये 6 पर लिखा हुआ तो 6 लिख दिया। इनका टोटल किया 3 2 5 6 11। और इधर से करते हैं तो ये दूसरे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर, ये 6ठे नंबर पर, इसका योग करते हैं तो 13। तो नंबर उधर से चालू करेंगे जिधर संख्याओं का योग कम हो, तो इसीलिए ऊपर वाला क्रम सही है। इसमें देखते हैं, इसमें बताओ
कि हम किधर से गिनती चालू करें। देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, दोनों तरफ बराबर है और दोनों तरफ प्रतिस्थापक समूह बराबर है। आप गिनती किधर से चालू करें, तो हम देखते हैं इनका योग करके। पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है और पांचवें पर है। सबका योग 11। इधर से करते हैं, पहले पर है, तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है और पांचवें नंबर पर जुड़ा हुआ है, जिसका टोटल बैठता है 13। तो बताओ 11 कम है या 13? 11। तो 11 वाले का मतलब इधर से नंबरिंग करनी है हमें। अगला रूल, यदि पार्श्व श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी शाखित हो, मतलब जो पार्श्व श्रृंखला है वो भी शाखाओं में बटी हुई है, तो उसका आयुपेशी नामकरण किस प्रकार करते हैं। उसमें भी हम जुड़े कार्बन को संख्या 1 निर्दिष्ट करके पार्श्व श्रृंखला का संख्याकरण कर लेते हैं तथा इसे कोष्ठक में लिख लेते हैं। जैसे ये इस प्रकार आ जाए तो हम जो इसमें इस प्रकार लिख देते हैं। तो इसमें पहले 2 मेथिल 5वें नंबर पर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल और एथिल, और ये हमारे 8 हैं तो ऑक्टेन। इसके बाद आता है पूर्व लग्नकों की क्रम व्यवस्था। पूर्व लग्नकों का क्रम उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह उपस्थित हों तो इनकी संख्या ट्राई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक से ज़्यादा एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह हैं तो हम उनमें डाई लगा देंगे। जैसे कि ये हमारा 3 पर है, ये हमारा 5 पर, दोनों एल्किल समूह हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले प्रतिस्थापक का नाम लिखते हैं, उसके बाद कौन कौन से नंबर पर है, एक तीसरे पर है, एक 5वें नंबर पर है। डाई क्योंकि 2 हैं इसलिए हमने डाई, CH3 है मेथिल लगाया, और 6 हैं इसलिए हमने हेक्सेन ही लगा दिया। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे। हम अगले टॉपिक में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन की आईपीएसी का वर्णन करेंगे।